हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट करना है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। जब हम एल्कीन में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जो वाटर इसमें हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। तो मार्कोवनी रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो नेगेटिव पार्ट है गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हमारे पास जो वाटर है उसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा, हमारे पास एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट हमारा किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो एक के पास हाइड्रोजन लग गया और दूसरे के पास OH। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट कौन से हाइड्रोजन के पास जा रहा है, जिसके पास कौन से कार्बन के पास जा रहा है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन के पास गया, दूसरे वाले कार्बन के पास, ठीक है। उसी तरह हमारे पास अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव पार्ट हमारे कौन से कार्बन के पास गया, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन है वो अंडर को जाते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहले जो एल्कीन है अगर हम उनको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम एल्कीन में जैसे इथीन में ऑक्सीजन गैस ऐड करेंगे तो एल्कीन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करेंगे, इट गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें क्या मिलती है -1411 किलो जूल एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इनको मिक्स बनाया जाता है। दे फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर एंड ऑक्सीजन एंड बर्न द ल्यूमिनियस फ्लेम। तो ये एक्सप्लोसिव क्या मिक्सचर बनाते हैं और ल्यूमिनियस फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब ब्लू लाइट के साथ जलते हैं। नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है, रिएक्शन विद पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट के साथ क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। जो एल्कीन्स है वो कोल्ड, डाइल्यूट या फिर एल्कलीन न्यूट्रल मीडियम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, 1,2 डाइयोल्स, मतलब दोनों पोजीशन से पे क्या लगते हैं, OH ग्रुप लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होते हैं, दो OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सबसे पहले पे आ रहा है कि हमारे पास जो पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4, उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमें देता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इस वाटर के साथ, क्योंकि वाटर अल्कलीन KMnO4 में वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो इनके साथ कंबाइन करके हमें क्या देता है, ग्लाइकोल देता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोपीन लें तो अगर हम इसमें भी एल्कलीन KMnO4 डालते हैं, कोल्ड ठंडा डालते हैं, तो हमारे पास दोनों पोजीशंस पे क्या OH ग्रुप क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अगर हम ब्यूटेट्यूइन लेते हैं तो वहां पे भी हमारे पास दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या अटैच हो जाता है, OH ग्रुप। तो जो एल्कलीन सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट है उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्राइट पिंक कलर का होता है और ये क्या कर देता है, एल्कीन को ग्लाइकोल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जो कि है कलरलेस है, ठीक है। इसलिए जो बेयर रीजेंट का टेस्ट किया जाता है कंपाउंड की अनसैचुरेशन को देखने के लिए, मतलब अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो उसमें हम बेयर्स रीजेंट डालते हैं। अगर वो कलरलेस कंपाउंड बन जाता है इट मीन्स वो हमारे पास क्या अनसैचुरेटेड है, अगर कलरलेस नहीं बनता तो इट मीन्स वो क्या सैचुरेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन करनी है ऑक्सीडेशन विद ओजोन, मतलब जो एल्कीन्स है अगर वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ओजोनाइड, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। वो आगे किसके साथ रिड्यूस होता है, जिंक और वाटर, और उसके साथ हमें क्या देता है, एल्डिहाइड और क्या देता है, कीटोन देता है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। मतलब जिसे ओजोन को हम पास करते हैं एल्कलीन इन सम इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन है या क्लोरोफॉर्म है या कार्बन टेट्राक्लोराइड एट लो टेम्परेचर अबाउट 195-200 केल्विन टेम्परेचर। तो जो एल्कीन है वो ओजोनाइड में चेंज हो जाती है। ओजोनाइड अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव कंपाउंड है और ये किसमें रिएक्ट करता है, जिंक और वाटर, ठीक है। इन सिचुएशन में रिएक्ट करके हमें देता है एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर हम इसमें ओजोन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन तो लो टेम्परेचर पे ये हमें क्या देता है, ओजोनाइड। मतलब यहाँ पे दोनों कार्बन के अराउंड हमारे पास जो ओजोन है वो ऐड हो जाती है 1, 2, 3। तो अगर हम जिंक और वाटर डाल के इसकी रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से ये वाला कंपाउंड ब्रेक कर गया, यहाँ से ये वाला, तो हमारे पास बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है कि अगर हम इसमें हमारे पास जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन में हमारे पास क्या है,
पहले और दूसरे पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब हम इसमें ओजोन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो ये हमारे पास यहाँ से दो पार्ट में क्या डिवाइड हो जाता है, मतलब ये डिवाइड यहाँ से होना डबल बॉन्ड के बीच में से, ठीक है। तो हमारे पास बनता है प्रोपीन ओजोनाइड। जब इसे हमें क्या डालते हैं, जिंक डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है CH3 CH2, मतलब एक पार्ट हमें एल्डिहाइड मिलता है, ये वाला पार्ट हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, और एक वाला पार्ट हमें क्या दो हमें क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड। यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए, एल्डिहाइड के, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे 2 मिथाइल प्रोपीन है, एक कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कीटोन मिलता है और एक क्या मिलता है, एल्डिहाइड। तो इस तरह हम एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इन विच लार्ज नंबर ऑफ जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कंबाइन करके बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स, और जो बिग मॉलिक्यूल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स। सबसे पहले हमने करना है कि जो एल्कीन्स है वो पॉलीमराइजेशन चाहती है डिफरेंट कंपाउंड, जैसे इथीन है, ठीक है, ये इथीन का पॉलीमराइज होके क्या बनता है, पॉलीथीन। जैसे इथीन इज हीटेड हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर 473 टू 673 केल्विन टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर। तो लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीथीन, पॉलीइथाइलीन या फिर पॉलीथीन, ठीक है। हमें पता है जो पॉलीथीन है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्री में, मेकिंग टॉयज बनाने में, बॉटल में, इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने में, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल में, रेफ्रिजरेटर डिशेस बनाने में, हम पता है जगह क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। मतलब विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, उसे हम बोलते हैं विनाइल। तो विनाइल क्लोराइड की जब हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका हम पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, केबल्स बनाने में, ठीक है, PVC पाइप बनाने में, अंडरग्राउंड जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी है तो वहां पे हम इसका यूज कर जाते हैं, और स्पेशल टाइप के कर्टन बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने करना है पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉन स्टिकी है, और इसका हम नॉन स्टिक यूटेंसिल बनाने में या कुकिंग वेयर्स बनाने में यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। टेट्रा मतलब 4 फ्लोरीन ग्रुप लगे, देखो 4 फ्लोरीन लगे और 2 कार्बन, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। जब इसके हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें क्या देता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, जिसका नाम है टेफ्लॉन, ठीक है। ये थर्मली स्टेबल कंपाउंड है और इसकी रिएक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिकिंग पैन्स में, ठीक है। तो ये सारी हमने केमिकल रिएक्शंस करनी है।